नमस्कार। आजकल जब बाजार का कुछ भरोसा नहीं तो हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई किसी सुरक्षित जगह पर लगे। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी ही भरोसेमंद स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की, और जानेंगे कि इसमें हुए एक नए बदलाव का हमारी बचत पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना? बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसी जगह चाहिए जहां पैसा सिर्फ सुरक्षित ना हो बल्कि बढ़ता भी रहे। और यहीं पर पोस्ट ऑफिस जैसी सरकारी स्कीमें लोगों का भरोसा जीतती हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 बातों को समझेंगे कि ये स्कीम सुरक्षित क्यों है, 2026 के नए अपडेट का असल मतलब क्या है, ये काम कैसे करती है, इसमें और क्या-क्या सुविधाएं हैं और ये किन लोगों के लिए सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी जरूरत की जिससे ये स्कीम पूरा करती है, और वो है पैसों की स्थिरता। देखिए, जब कोई अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाता है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है रिस्क की। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम क्योंकि सरकार की है, इसका मतलब है कि पैसा 100% सुरक्षित है। मतलब आपको पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, कोई मार्केट का झंझट नहीं, मन को एक शांति मिलती है। चलिए, अब सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसकी वजह से ये स्कीम फिर से चर्चा में है, 2026 का नया अपडेट। देखते हैं कि ये नंबर हमारी जेब पर असल में क्या असर डालते हैं। तो हुआ ये है कि सरकार ने बचत करने वालों के लिए एक अच्छी खबर दी है। इस स्कीम की जो ब्याज दर है उसे बढ़ा दिया गया है, और इसका सीधा असर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर पड़ेगा। और ये है नई दर 6.7% सालाना। पहले ये 6.5% थी। अब सुनने में ये बढ़ोतरी बहुत मामूली लग सकती है ना? लेकिन जब पैसा लंबे समय के लिए जमा होता है तो इसका असर काफी बड़ा हो जाता है। और इसका कारण है चक्रवृद्धि ब्याज, या कह लीजिए कंपाउंडिंग की ताकत। इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है वो भी आपके मूलधन में जुड़ जाता है, और फिर अगली बार उस ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। ये एक तरह से पैसा कमाने जैसा है, जो आपकी बचत को तेजी से बढ़ाता है। तो असली सवाल यही है, ये जो 0.2% का फर्क है, इससे जेब में असल में कितना अतिरिक्त पैसा आता है। आइए इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 1,000 रुपए जमा करता है, तो 5 साल में उसका कुल निवेश हुआ 60,000 रुपए। अब पुरानी यानी 6.5% की दर पर उसे मैच्योरिटी पर मिलते लगभग 70,984 रुपए। लेकिन अब नई 6.7% की दर पर वही 60,000 रुपए बढ़कर हो जाएंगे लगभग 71,363 रुपए। यानी 0.2% की ये मामूली सी दिखने वाली बढ़ोतरी 5 साल में सीधे सीधे लगभग 379 रुपए का फायदा देती है, और वो भी बिना एक भी पैसा ज्यादा लगाए। यही तो है छोटी छोटी बचत की ताकत। अच्छा, तो अब जब फायदे समझ आ गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है और इसमें निवेश शुरू कैसे किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, ये एक 5 साल का प्लान है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। आप सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना भी जमा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाली है। खाता खोलना तो और भी आसान है। बस अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस जाइए, एक फॉर्म भरिए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार और पैन कार्ड दीजिए और पहली किश्त जमा कर दीजिए। बस आपका खाता खुल गया और आपको एक पासबुक भी मिल जाएगी। और हाँ, एक और अच्छी बात, अगर किसी का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी में खाता है तो ये सारा काम आईपीपीबी ऐप से ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ये और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। चलिए, अब कुछ और ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जो इस स्कीम को खास बनाती हैं। जैसे कि अगर बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा, कौन कौन खाता खोल सकता है, और सबसे ज़रूरी, टैक्स के नियम क्या हैं। इस स्कीम में एक और बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आपने 1 साल तक नियमित किश्तें भरी हैं तो उसके बाद आप अपने खाते में जमा रकम का 50% तक लोन भी ले सकते हैं। मतलब किसी इमरजेंसी में आपका पैसा फंसा नहीं रहता। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये खाता कौन कौन खोल सकता है? असल में लगभग हर कोई भी भारतीय नागरिक अकेले या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। माता पिता अपने छोटे बच्चों के नाम पर भी इसे शुरू कर सकते हैं, और अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वो खुद भी इस खाते को चला सकता है। अब आता है वो सवाल जो सबके मन में होता है, क्या इस आरडी से कमाए गए ब्याज पर कोई टैक्स भी लगता है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो जवाब है हाँ,
आरडी से कमाया गया ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर 1 साल में ब्याज से होने वाली कमाई आम नागरिकों के लिए 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है तो उस पर टीडीएस कटता है। लेकिन यहाँ एक उपाय है। अगर किसी की कुल सालाना आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगे तो वो इस टीडीएस से बच सकते हैं। इसके लिए उन्हें साल की शुरुआत में ही पोस्ट ऑफिस में फॉर्म 15G जमा करना होता है और अगर वो वरिष्ठ नागरिक है तो फॉर्म 15H जमा करना होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर में सवाल ये उठता है कि ये स्कीम किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी अभी अपनी बचत की आदत डाल रहे हैं, जैसे कि युवा लोग। ये छोटे व्यापारियों और गृहिणियों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हर उस इंसान के लिए है जो बिना किसी बाजार के जोखिम के गारंटी वाला रिटर्न चाहता है। तो अंत में बस एक विचार, ये स्कीम हमें दिखाती है कि कैसे छोटी और अनुशासित बचत की आदत भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकती है। तो सवाल ये है कि अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।